स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस था वो करवा दिया था। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इसमें से कुछ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये टेंस बनाते हुए ना कुछ चीज़ें आप परफेक्ट की यूज़ करोगे और कुछ चीज़ें हैं जो है वो कॉन्टिन्यूअस की। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने जो इसकी उर्दू में पहचान करनी है इस सेंटेंस की, उसकी जिस तरह कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है ना, उसी तरह इसकी पहचान होती है रहा, रही और रहे वाले सेंटेंस। जिस तरह रहा सेंटेंस का एक जुमला जो लिखा होता है उसका सेकंड लास्ट वर्ड अगर रहा, रही, रहे आ जाए तो वो किसका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। इसी तरह इसमें भी कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है ना, इसमें भी वही सेम पहचान है। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही और रहे आ जाए वो उसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन इसका फर्क सिर्फ ये होता है कि इसमें ना ये जो टाइम है ना, यानी कि वक्त का जिक्र होता है इनको, उसमें ना इसमें टाइम, वो सिंपल जो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे ना उसमें टाइम का जिक्र नहीं होगा। लेकिन जिसमें इस तरह के रहा, रही और रहे वाले सेंटेंस होंगे अगर उसमें टाइम का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस किसका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और इसमें जो है जिस तरह कॉन्टिन्यूअस में आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हो ना, इस सेंटेंस में भी आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। और इसके अलावा जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो आपके परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से थे, हैज और हैव। इस तरह इसमें भी आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैज और हैव। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि आपने हैज और हैव के साथ बीन लगा देना है तीनों में। इसको जितने भी आपके प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया या फिर फ्यूचर हो गया, तीनों सेंटेंसेस जो तीनों टेंस है ना उसमें आपने बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद ना बीन सब में लगाना है। यानी कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से, हैज और हैव, इसके साथ आपने आगे बीन लगा दिया। इस तरह पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड, उसके साथ आपने आगे बीन लगा दिया। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल हैव और शैल हैव, तो उसके बाद आपने उसके साथ बीन लगा दिया। तो इन सेंटेंस में बनाते हुए ना आपने बीन का इजाफा लाजमी करना है। एक तो बीन का इजाफा हो गया, दूसरा आपने सिंस और फॉर लगाना है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना उससे पहले आपने सिंस या फिर फॉर लगाना है। अब सिंस कहाँ पे लगाना है, फॉर कहाँ पे लगाना है, वो भी आपको बता देती हूँ। जब आपका जो टाइम गिवन होगा ना उसमें आपको एक डिजिट यानी कि नंबर बता दिया जाए कि वो 2 हफ्तों से, वो 2 दिन से, वो 4 घंटे से, इस तरह जब आपको एक नंबर बता दिया जाए ना तो उसको कहते हैं डेफिनेट टाइम, कि वो आपका डेफिनेट, आपको पता है कि इतने टाइम से, तो उसके साथ आप फॉर लगाओगे। और जिसमें आपको टाइम कंफर्म ना हो, यानी कि यहाँ पे वो 2007 से, वो 2008 से, यानी कि वो 2007, 2001 उसके कौन से मंथ से, कौन से डेट से, कौन से दिन से, ये चीज़ आपको कंफर्म नहीं है, सिर्फ सन आपको बताया हुआ है, तो उसमें आपको टाइम कंफर्म नहीं होता, तो उसके साथ आपने सिंस लगा देना। यानी कि जिसमें आपको टाइम कंफर्म हो कि ये इतने घंटे से या इतने दिन से या इतने महीनों से, वो यानी कि सिंपल ये है कि जब कोई नंबर आ जाए आपके साथ, काउंटिंग में कोई नंबर आ जाएगा ना उसके साथ आपने फॉर लगा देना है। और बाकी सबके साथ जिसमें काउंटिंग के नंबर नहीं है तो उसके साथ आपने सिंस लगा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो सबसे बनाने, इसमें वही हेल्पिंग पहचान मैंने आपको बता दिया कि रहा, रही, रहे आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, जो परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब था ना वही आपके इसमें भी होगा, हैज और है, उसके साथ आपने बीन लगा देना है। और इसमें हेल्प फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होनी है, वही आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस में यूज करते थे वही फॉर्म आपने इसमें भी यूज करनी है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करोगे, यानी कि उस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले वो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, यानी कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैज लगना हो तो हैज और हैव लगाना हो तो हैव, हैज और हैव में से जो भी आएगा वो लगाओगे। उसके साथ आपने बीन लगाना है। बीन लगाने के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे। उसके बाद आपने सिंस या फॉर में से जो भी लगेगा वो लगाओगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको, यहाँ पे है वो 7 घंटे से सो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, 7,
अब यहाँ पे आपको डेफिनेट टाइम, मैंने कहा था कि जहाँ पे आपको नंबर गिवन हो ना काउंटिंग में, वो आपका डेफिनेट, आपको पता है कि वो पिछले 7 घंटे से जो है ना, पिछले 7 घंटे आप काउंट करके कर सकते हैं। यानी कि अगर 8 बजे सोया तो रात के उसने यानी कि 1 बजे सोया था, अभी 8 का टाइम है, तो पिछले 7 घंटे से आप काउंट करके डेफिनेट टाइम आपको मालूम हो सकता है कि 1 बजे सोया था वो, इसलिए पिछले 7 घंटे से। तो इस तरह डेफिनेट टाइम आपको मालूम है, तो इस तरह ये यहाँ वो 7 घंटे से ये डेफिनेट टाइम हो गया। इसके साथ आपने इन सिंस और फॉर में से क्या लगाओगे अब, फॉर, तो वो 7 घंटे से सो रहा है। अब वो क्या है आपका लड़का, तो लड़के के लिए आप सब्जेक्ट का यूज करते हो ही के साथ क्या लगाता है आपका, क्या लगाते थे, हैज, ही हैज, उसके साथ आपने बीन का इजाफा कर दिया, ही हैज बीन। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब स्लीपिंग, सोना, सोना की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग। उसके बाद क्या लगाना था, सिंस या फॉर में से एक वर्ड, फॉर। उसके बाद 7 घंटे वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गया, 7 आवर्स, फॉर 7 आवर्स। यहाँ पे वो 2006 से वो 2006 से इस घर में रह रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, तो 2006 से, अब 2006 उन्होंने सिर्फ सन बताया, ये नहीं बताया कि 2006 के कौन से मंथ से, कौन सी डेट से, कौन से दिन से, वो आपको कंफर्म नहीं है। आप बस उसका सन जो है वो काउंट कर सकते हो, इसके अलावा आप उसका मंथ वगैरह कुछ नहीं पता आपको, तो इसमें आपका टाइम जो है वो आपको कंफर्म नहीं है। तो इसके साथ आप सिंस लगाओगे बनाते वक्त। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपका वो दे के साथ आप क्या लगाते थे, हैव, दे हैव बीन, रहना की इंग्लिश लिव, लिविंग हो गया, दे हैव बीन लिविंग इस घर में, इन दिस हाउस सिंस 2006। जो टाइम होगा ना उससे पहले आपने सिंस या फॉर का इजाफा करना है, बाकी किसी वर्ड से पहले नहीं करना। जो आपको टाइम गिवन होगा ना उस टाइम से पहले, यानी कि यहाँ पे था 7 घंटे, तो 7 घंटे से पहले आप फॉर लगाओगे। यहाँ पे है 2006 से, तो सिंस 2006, तो 2006 से पहले सिंस लगाओगे। नेक्स्ट है, तुम पिछले हफ्ते से अपना वक्त जाया कर रही हो। अब पिछले हफ्ते, अब इसमें भी आपको टाइम कंफर्म नहीं है कि पिछला हफ्ता को कौन सा दिन, कौन से डे से, कौन से वक्त से, किस टाइम से वो जो है वो अपना वक्त जाया करेगी, तो इसमें भी आपका डेफिनेट टाइम नहीं है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, सिंस। तो सबसे पहले तुम, यू के साथ क्या, हैव, यू हैव बीन, जाया करने की इंग्लिश वेस्टिंग हो गया, यू हैव बीन वेस्टिंग अपना वक्त, योर टाइम, यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस लास्ट वीक, पिछला पिछले के लिए लास्ट और हफ्ते के लिए वीक, सिंस लास्ट वीक। मैं पीर से स्कूल जा रही हूँ। अब इसमें भी आपको टाइम कंफर्म नहीं है। अब पीर कौन सा पीर, अब इस मंथ के पीर से, पिछले मंथ के पीर से, या फिर पिछले साल के पीर से, कौन से पीर से, कौन से, ठीक है ना, सोमवार मंडे को, तो उसके कौन से मंडे से आप स्कूल जा रहे हो, इसका कोई कंफर्म नहीं है, तो ये भी इंडेफिनिट टाइम है। तो यहाँ पे मैं पिछले पीर से स्कूल जा रही हूँ, लड़की है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यहाँ तक हो गया, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ सिंस मंडे, पीर से। उसमें 2 घंटे से अपना होमवर्क करेंगे। अब यहाँ पे टाइम जो है वो आपको कंफर्म है कि 2 घंटे से, अभी जितना भी टाइम है ना उसको 2 घंटे पीछे कर लिया तो आपको पता चल जाना कि कौन से टाइम से, कौन से डे और सब कुछ, तो इसमें टाइम जो है वो कंफर्म है। तो इसके साथ को बताते हैं उस्मा, उस्मा के साथ हैज, उस्मा हैज बीन डूइंग, कर रही है हर होमवर्क, अपना काम, उस्मा लड़की है तो उसके लिए हर, उस्मा हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ये है हो गए आपके प्रेजेंट के। नेक्स्ट आपके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी बनाने का वही सेम मेथड, पहचान भी उसके उर्दू में वही है आपकी, बाकी उसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में आपने आईएनजी लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट जो परफेक्ट था उसका हेल्पिंग वर्ब था आपका हैड, तो वही हैड आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ आपने बीन लगा देना है। फॉर्म आईएनजी लगेगा, वही सिंस और फॉर का यूज होगा, ऑब्जेक्ट बाकी सारा मेथड वही होने आपका सेम। वो सुबह से चल रहा था। अब सुबह से, सुबह में आपका काफी सारा टाइम होता है, यानी कि 2-3 घंटे की सुबह होती है ऑलमोस्ट आपकी, तो उसमें से कौन से टाइम से, सुबह तो काफी थोड़ी लंबी होती है ना, तो उसमें कौन से टाइम से ये कंफर्म नहीं है आपको, तो इसमें भी आपका टाइम कंफर्म नहीं है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंस।
तो सबसे पहले वो चल रहा था, लड़का है तो ही हैड बीन वॉकिंग, चलना इंग्लिश वॉक, वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वो 1 घंटे से पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे टाइम क्या है आपको कंफर्म है कि 1, तो इसके साथ आप फॉर लगाओगे, पढ़ रहे थे यानी कि काफी सारे लोग थे, तो दे हैड बीन स्टडिंग, स्टडी पढ़ना इंग्लिश स्टडी आईएनजी लगा दिया तो स्टडिंग, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। लड़के दोपहर से तैर रहे थे, जिस तरह सुबह को कंफर्म नहीं होता ना, इस तरह दोपहर में भी काफी टाइम होता है, दोपहर का भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि दोपहर की किस टाइम से, तो ये भी आपका टाइम कंफर्म नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे सिंस। तो दी बॉयज हैव बीन स्विमिंग, तैरना की इंग्लिश क्या होती है स्विम, आईएनजी लगा दिया तो स्विमिंग, दी बॉयज हैव बीन स्विमिंग सिंस नून। बादल आधी रात से गरज रहे थे, अब इसमें भी आपका टाइम कंफर्म नहीं है, आधी रात में भी काफी टाइम हो जाता है आपका। तो यहाँ पे बादल, बादल आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, दी क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग, गरजना की इंग्लिश होती है थंडर, तो उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो थंडरिंग, दी क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस मिडनाइट, आधी रात की इंग्लिश मिडनाइट यानी कि नाइट के दरमियान वाला हिस्सा, आधी रात। वो शाम से ड्राइंग कर रही थी, अब इसमें भी शाम, शाम में भी आपका काफी सारा टाइम आ जाता है, इसमें भी आपका कंफर्म नहीं है, तो शी हैड बीन ड्राइंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, तो इस तरह फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था शैल हैव और विल हैव, तो उसके साथ आपने बीन लगा दिया, शैल हैव बीन बन गया और विल हैव बीन, तो ये आपके वो बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और फॉर्म आईएनजी लगा दोगे, वही सिंस और फॉर का यूज करना है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है वो 2 घंटे से पढ़ा रही होगी, अब 2 घंटे से, अब इसमें भी आपका टाइम क्या है कंफर्म है, तो शी विल हैव बीन, विल हैव तो आपका परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था वो हो गया ना, शी विल हैव, उसके साथ बीन, शी विल हैव बीन टीचिंग, पढ़ाना इंग्लिश टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो दोपहर से सफर कर रहे होंगे, दोपहर भी आपका वो भी आपका टाइम कंफर्म नहीं होता, तो इसलिए दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, सफर करना इंग्लिश ट्रैवलिंग, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। आबिद 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा, अब 2 घंटे, अब इसमें भी टाइम आपका क्या है कंफर्म है, तो आबिद विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं मार्च से इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँगा, अब मार्च से, यहाँ पे भी मार्च है, अब कौन सा मार्च, मतलब कि किस सन का मार्च, वो अब इस साल का मार्च, पिछले साल का मार्च, या फिर आज से 2-3 साल पहले वाला मार्च, ये चीज आपको कंफर्म नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पे क्या है ये टाइम आपका कंफर्म नहीं होगा, तो इसमें भी आप सिंस लगाओगे, तो क्या है मैं मार्च से इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँगा, I shall have been making preparation, तैयारी करना की इंग्लिश क्या होती है प्रिपरेशन, मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स सिंस मार्च। जब भी आप किसी मंथ का नेम राइट करोगे, किसी डे का नेम राइट करोगे, वीक करोगे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में आएगा, क्योंकि वीक में आपके पूरे डेज आ जाते हैं, लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी डे का नेम या फिर किसी मंथ का नेम राइट करोगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो उसका फर्स्ट वर्ड आप हमेशा कैपिटल में राइट करोगे। किसान 3 घंटे से हल चला रहे होंगे, 3 घंटे से, अब यहाँ पे भी टाइम क्या है आपको कंफर्म है, तो दी फार्मर्स विल हैव बीन प्लफिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे वो आपको करवा दें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपका बनाने का मेथड वही सेम है, आपका पहचान भी वही, पहले वाली जो कॉन्टिन्यूअस है वही है, आपके हेल्पिंग वर्ब भी वही, ऑलमोस्ट जो परफेक्ट वाले हैं ना वही हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। उसमें इजाफा आपने किसका सिर्फ करना है, बीन का, आगे बीन लगा दोगे। और टाइम, टाइम जो गिवन, टाइम इन सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यहाँ रही वाले सेंटेंस तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन सिंपल कॉन्टिन्यूअस में आपके पास जिस तरह हर सेंटेंस में टाइम गिवन है ना, आपको प्रॉपर टाइम,
उसी तरह आपके कॉन्टिन्यूस में टाइम गिवन नहीं होता, इसमें आपके हमेशा क्या होगा, टाइम गिवन होगा आपको। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अब पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है, उसका आपको पहचान वैसे भी पता है कि अगर है और इस तरह के वर्ड हो तो वो पास्ट प्रेजेंट का होगा, था थी थे हो तो वो पास्ट का होगा, और गा गी गे हो तो वो फ्यूचर का होगा। तो आई होप कि आपको जो समझ आ गई होगी इसकी, और सेंस ऑफ और की भी आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी आपको डेफिनेट टाइम यानी कि एक नंबर आपको दे दिया जाए टाइम का काउंटिंग में, तो वो आपका डेफिनेट टाइम होगा, पता होगा आपको, उसके साथ आपने फॉर लगाना है। बाकी जो आपको कंफर्म नहीं होगा टाइम, उसके साथ आपने सिंस का यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये आपकी इंटरोगेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे वो हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है ना वो आपको करवाऊंगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।